वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको सारे इवेंट्स एक साथ दिखाई पड़ रहे होंगे, बट इसके अंदर एशियन और लंदन सेशन में कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट अगर न्यूयॉर्क सेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 PM के हिसाब से US ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड यानी फोरकास्ट है 48.3। अगर ये 48.3 से ज्यादा आता है तो गोल्ड को हम डाउनसाइड मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं, बट अगर ये 48.3 से कम आता है तो गोल्ड को हम अपसाइड का मोमेंटम करते हुए देख सकते हैं। रादर ये एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, इसका इतना मार्केट पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा ये मैं श्योरली नहीं कह सकता। और इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में जो प्रीवियसली डेटा आया था, जो एक्सपेक्टेड था, उससे कम ही आया है नवंबर और दिसंबर में। नवंबर का फोरकास्ट था 49.4 और डेटा आया था 48.7। दिसंबर फर्स्ट की बात करूं तो फोरकास्ट था 49 और डेटा आया था 48.2। सो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर डेटा जो फोरकास्ट है उससे कम ही आया है। इस बार फोरकास्ट है 48.3। अगर 48.3 से कम आता है तो गोल्ड को अपसाइड मोमेंटम हम करता हुआ देख पाएंगे। और इसके अलावा मुझे मार्केट में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी एक बार हम वीकली एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, यानी 5 जनवरी 2026 से लेके 9 जनवरी फ्राइडे 2026 की, इसके अंदर मुझे ज़्यादा इवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, यानी मॉडरेट और इम्पॉर्टेंट इवेंट आप देख सकते हो। मुझे वेडनेसडे, फ्राइडे कुछ ज़्यादा इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी NFP की न्यूज़ आएगी, ISM PMI, जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है। फ्राइडे कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज, कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेंज, US एवरेज अर्ली अर्निंग, US नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, US अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो इतने सारे इवेंट मुझे फ्राइडे और वेडनेसडे दिख रहे हैं, तो इसका मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा, यानी इस वीक मार्केट हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा मार्केट में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट आज के दिन भी नजर नहीं आ रहा है। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, बट उससे पहले जो न्यूज़ है मार्केट में उसकी बातें कर लेते हैं। सो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है जो हमें गोल्ड क्लाइम ऑन वेनेजुएला क्राइसिस, गोल्ड प्राइस क्लाइम मोर देन 1%। आज अचानक से गोल्ड के अंदर हमें बाइंग देखने के लिए मिली है, गोल्ड सडनली 4400 क्रॉस करता हुआ नजर आया है। इसका मेन रीजन वही है जो हमें सैटरडे संडे देखने के लिए मिला है, वेनेजुएला क्राइसिस। सो उस वजह से गोल्ड क्लाइम मोर देन 1% above 4,380 per ounce on a Monday. Extended Friday's gain. Investor rushed to safe haven asset following the US ouster of Venezuela President Nicolas Maduro. US President Donald Trump said that Saturday Washington will temporarily run the Venezuela government hours after ordering large-scale military operation reportedly lead to Maduro's capture, departing uncertainty over country's future leadership. Meanwhile, investors are closely watching key economic indicators this week, including ISM manufacturing data, December ADP employment figure, and the further unemployment rate, along with comment from several Federal Reserve officials that could offer further clues on path of US interest rate. Bullion recorded its strongest annual gain since 1979 last year, repeatedly hitting record high driven by strong safe haven demand and US monetary easing. Outburst central bank purchase and ETF inflow. सो ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ये सेम क्राइटेरिया रिपीट है। 1979 के बाद हमें पहली बार इतना मोमेंटम गोल्ड में 2025 में देखने के लिए मिला। इसका रीजन यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग, गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, सेंट्रल बैंक की बाइंग और ETF के इनफ्लोज की वजह से हमें ये गेन्स 2025 में 79% ऑलमोस्ट गोल्ड ने गेन किया है, ये देखने के लिए मिले
है। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप सबको पता है मैंने पहले ही कहा था गोल्ड 4400 टच हो सकता है, जो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट इसने कर दिया था। इसके बाद मेरा मोमेंटम मैं डाउन साइड यानी 4300 को टच करे और उसके बाद में सेल करने का एक्सपेक्टेशन रख रहा था। बट यहाँ तक आप देख सकते हो फ्राइडे मैंने जोन दिए थे 4355 से लेके 4371 से लेके 78। ये दो जोन मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसे रेजिस्टेंस और इसे सपोर्ट। यहाँ पे आने पे मैंने सेल के लिए इनिशिएट किया था, और यहाँ पे हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे टिल 4400। और आप देख सकते हो मार्केट ने उसी तरह से कुछ परफॉर्म करता हुआ मार्केट नजर आया है। अब इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं फर्स्ट थिंग रिमूव कर रहा हूँ। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हमें आज के लिए मार्केट को किस तरह से देखना चाहिए। उससे पहले वीकली एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट का हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे। अगर मार्केट 4400 से 300 के बीच में यानी 400 पे फिलहाल है, यानी 500 से 300 के बीच में है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो सबसे पहले मार्केट को लो 4273 के आसपास आना होगा। अगर मार्केट स्ट्रांग है तो मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर जाएगा। ये करेगा या नहीं करेगा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट ओपनिंग नियर 4400 हुई है, तो मार्केट इसके ऊपर स्टेबलाइज होता है या 300 पे स्टेबलाइज होगा, इसे देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेक अ नोट, अभी तक मार्केट ने 4300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट नहीं किया है, तो इसके लिए मैं फिलहाल सेल साइड के लिए ही ज़्यादा सोचूंगा। बट अगर मार्केट में इंडिकेशंस आएंगे तो, बट जिस तरह से मार्केट को सेफ हेवन डिमांड मार्केट की चल रही है, मुझे नहीं लगता है हमें सेलिंग करनी चाहिए यहाँ पे। सो वेट एंड वॉच। बिटवीन 4300 एंड 400 के बीच में मार्केट को एक स्टेबल कैंडल क्रिएट कर देने दीजिए, जहाँ से हम सपोर्ट प्रेडिक्ट कर पाए, और उसके बाद ही हम न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए जाने की कोशिश करेंगे। टिल स्विंग ट्रेडर्स आप होल्ड कीजिए, आपको अभी तक यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। सो ये 4400 से कभी भी डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है। और 5004 आज के ओपनिंग के बाद 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे अभी भी कोई भी जोन क्रिएट नहीं हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ पे जोन क्रिएट होना है तो सबसे पहले 4421 के ऊपर मार्केट को जाना होगा, उसके बाद ही मैं इसे जोन कंसिडर कर सकता हूँ। क्योंकि आज की ओपनिंग अगर आप देखो तो 4356 पे हुई है, और इसके बाद मार्केट ने कुछ इस तरह से परफॉर्म किया है। बट अभी तक मुझे यहाँ पे कोई सस्टेनेबल जोन मार्केट ने नहीं दिया है। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करूँ 1 आवर पे, तो आप देख सकते हो 1 आवर पे मार्केट का जो मुझे रुख दिखाई पड़ रहा है वो फिलहाल बनता है जोन बिटवीन 4414 से लेके 4399.805 यानी 4400 से 4040। सो मार्केट अगर इसे सपोर्ट कंसीडर करता है तो इसे ब्रेक कर जाएगा, बट मुझे नहीं लगता इसे कर पाएगा, तो यहाँ से सेलिंग आएगी टिल ओपन प्राइस 4356। और अगर मैं आज के मोमेंटम को फ्राइडे के मोमेंटम से कंसीडर करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है, तो डेफिनेटली मार्केट लो ब्रेक करने नहीं जा सकता। अगर यहाँ से रिजेक्शन भी होता है तो मार्केट समवेयर यहीं पे रुकने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट यहाँ हाई ब्रेक करता है तो इट्स ओपन फॉर द मार्केट टिल 4500। पर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट आज 4400 को टच है। येस डेफिनेटली वेनेजुएला का इशू या जियोपॉलिटिकल कुछ और इश्यूज आ जाते हैं तो मार्केट एक रैपिड मोमेंटम दे सकता है, बट दोबारा अनस्टेबल होकर इसी जोन में आने के चांसेस बहुत आए हैं। डेफिनेटली वो एक दिन में नहीं, 2 दिन 3 दिन सस्टेन होने के बाद ही हमें वो नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल के लिए आप इस जोन को ध्यान में रखिए एंड वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.